बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच सियासत गर्म है। क्या कल तक एकजुटता दिखाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच तकरार बढ़ गई है? अब वे सवाल उठाने लगे हैं। रिश्तों में दूरियां तब दिखी जब नए साल के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के जन्मदिन के मौके पर न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बधाई देने के लिए राबड़ी आवास पहुंचे और न ही तेजस्वी यादव या उनके घर का कोई सदस्य नए साल की शुभकामनाएं देने मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ललन सिंह के इस्तीफे के बाद लालू, तेजस्वी और नीतीश के बीच तकरार बढ़ गई है? तो क्या ललन सिंह के इस्तीफे के बाद तकरार बढ़ गई है, जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे और राजनीतिक गलियारों में जो खबर फैल रही थी? तो क्या कड़ाके की ठंड में इधर राजनीति का पारा चढ़ रहा है और ठंड मौसम का तापमान गिर रहा है? तो क्या इस दौरान सियासी जंग जारी है कोई, या ये कुछ भी नहीं है? जो एक तरफ हम देख सकते हैं कि नया साल शुरू हो रहा था और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जन्मदिन भी था, लेकिन उस दौरान नीतीश कुमार और लालू परिवार में एक बार भी ये नहीं देखा गया कि कोई नीतीश कुमार वहां बधाई देने गए हो या लालू परिवार से कोई सदस्य खुद नीतीश कुमार से मिलने आया हो या उनको नए साल की बधाई देने आया। तो इस दौरान यह कयास लगने लगे कि ललन सिंह के इस्तीफे के बाद क्या कोई तकरार है? क्या इस एकता में जो एकजुटता दिखाई दे रही थी जबरदस्त किस्म से, जहां दोनों एक दूसरे को खड़े होकर बोल रहे थे और हर तरफ यह खबर थी कि गठबंधन में कोई भी जरा सी भी फूट या जरा सी भी तकरार नहीं है, क्या उसमें कुछ है ऐसा मामला जिसमें राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई भी नहीं दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और दूसरी तरफ लालू यादव परिवार से भी उनको कोई ये नहीं दिया? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ गौतम जुड़े हैं। गौतम, बताइए, क्या इसको तकरार माना जाए या सिर्फ एक ऐसा इत्तेफाक है, या ये कोई बिल्कुल एकदम जो नजर आ रहा है कि इसमें सच में नीतीश कुमार और लालू परिवार में कुछ तकरार दिख रहा है ललन सिंह के इस्तीफे के बाद? और देखिए, एक बात राजनीतिक गलियारों की अगर कर ली जाए तो बातें जरूर चल रही है, मगर उस पर किसी तरह की पुष्टि हो या किसी तरह का कोई बयानबाजी हो वो भी नहीं दिख रहा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल अपने मां की पुण्यतिथि के अवसर पर जो है अपने पैतृक घर गए हुए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 बजे जब अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, 6 बजे तक जो है उनकी मुलाकात हुई। एक अन्य मार्ग पर तमाम बिहार सरकार के वरिष्ठ नेता और जो कहा जाता है आरजेडी कोटे के मंत्री हो या विधायक हो, वो लोग भी वहां पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री हो, चाहे बिहार सरकार के खेल कला संस्कृति विभाग के मंत्री हो, विधायक हो, आरजेडी कोटे के ये लोग पहुंचे हुए थे। जदयू के मंत्री, विधायक, ये तमाम लोग तो पहुंचे हुए थे। कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे मुलाकात की। राबड़ी देवी के कल जन्मदिन के अवसर पर भी जो कहा जा सकते हैं 10 सर्कुलर रोड में भी जो है लोगों की भीड़ वहां पे जमी हुई थी, लोग वहां पे पहुंचे हुए थे, वहां भी भेंट मुलाकात हो रही थी। मगर इन दोनों के मुलाकात, पार्टी कार्यालय, पार्टी के शीर्ष नेताओं की मुलाकात के बीच जो राबड़ी देवी और जो कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार और जो कहा लालू प्रसाद यादव के बीच जो एक मुलाकात की बात हो रही है कि जो नहीं हुई, उस पर राजनीतिक गलियारों में कोई ऐसी देखिए बयानबाजी नहीं। हाँ, अंदर खाने से जरूर बातें आ रही कि आखिर ये क्यों नहीं हुआ, नीतीश कुमार इतने नजदीक होकर क्यों नहीं गए, लालू यादव क्यों नहीं गए। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से जब हमने इस विषय पर बात की कि क्या कुछ स्थितियां कुछ बन रही हैं कि जो सही नहीं है महागठबंधन के लिए, उन्होंने कहा कोई ऐसी बातें नहीं है। देखिए, ऐसे नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो बहुत दूर की सोच रहे हैं। नीतीश कुमार 2024 में जिस तरह से बदलाव की बात कर रहे हैं उस विषय पर वो काम कर रहे हैं, और ये ऐसी कोई बातें नहीं है जो नीतीश कुमार को परेशान कर सकती है। बहुत ही दूर की सोच और बहुत ही दूरदृष्टि रखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और लोगों की हित की बात हो उन तमाम चीजों को लेकर। चाहे बिहार में सरकार चल रही है और बिहार में जो सरकार चल रही है लोगों के हित में काम कर रही है, नियोजन हो या जो भी विषयों पर जो जनता से किए हुए वादे हैं उस पर लगातार जो काम किया है और एकता के साथ। इसी बात पर जमा खान की प्रतिक्रिया आई है, पहले हम उसको ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बातें ये उठ रही है कि नीतीश कुमार जी और महागठबंधन में जो आप लोग में सामंजस्य था वो थोड़ी सी दूर हो गई। नीतीश कुमार जी को कल मुलाकात जो लालू यादव से नहीं हो पाई, क्या इसके रहने? देखिए, उस पर हमें नहीं जाना है, और तो जानते हैं कि बीजेपी के लोग अफवाह ही करते रहते हैं, अफवाहों के नाम से उनको जाना जाता है। तो उनको झूठ बोलना है, जुमलाबाजी करना है, अफवाह फैलाना है। हमारे नेता ने बराबर देश और प्रदेश के हित में काम किया है। देश और प्रदेश के विकास कैसे हो उसके बारे में बराबर सोचते रहते हैं। उन्हीं के नाम से हमारे नेता जाने भी जाते हैं। हमारे लोकप्रिय नेता को पूरा देश देख रहा है, चूंकि देश इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन होगा, ये देश के देशवासी जानते भी हैं, और मैसेज भी हर प्रदेश से आ भी रहा है जो आपसे छिपा हुआ नहीं है।
हमारे नेता ने जब से बागडोर लिया बिहार का, हमें नहीं लगता है कि जब ये उठते हैं जागते हैं तो प्रदेश के बारे में सोचते थे, प्रदेश के बारे में, हित के बारे में सोचते थे। हर क्षेत्र में विकास के साथ साथ कैसे भाईचारा बना रहे उसके बारे में सोचते थे। हमारे नेता कहीं भी रहे हैं, उनसे मतलब नहीं है। हमारा एजेंडा एक ही था कि प्रदेश का विकास हो, प्रदेश का मान सम्मान आगे बढ़े और प्रदेश में भाईचारा बना रहे, जो आज आपने देख रहे हैं बिहार का हाल। और कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि नुकसान हो, भाईचारा बिगड़े। हमारे नेता हमेशा कभी भी आपने मीडिया के सुर्खियों में आकर कोई बातें ऐसे नहीं करते हैं कि मैंने बहुत लंबा चौड़ा विकास किया, मैंने ये काम किया, वो काम किया। हम उस पर निर्देशित कर। गौतम, हमने अभी मंत्री जमा खान को सुना, उन्होंने कहा कि ये बस और सिर्फ प्रोपेगेंडा है बीजेपी का और कुछ नहीं है, हमारे नेता जो हैं वो उनके ही नेतृत्व में परिवर्तन होगा। तो यानी उन सब बातों को, मिलने न मिलने की बातों को उन्होंने बिल्कुल साइड रख दिया और कहा कि जो परिवर्तन होगा बाकी सब प्रोपेगेंडा है। तो क्या कहेंगे आप? और देखिए बातें जरूर चल रही, बिहार की राजनीति में बदलाव की बात अगर की जा रही है तो उस पर ये सिरे से खारिज करना, इन विषयों को लेकर जो कहा जा सकता है कि ये बातें स्पष्ट है कि कोई अभी ऐसी बातें नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो है तेजस्वी के साथ कार्यक्रम में जा रहे हैं, या जो कहा जा सकता है कि जो बातें हो रही है उसमें कोई ऐसी बातें नहीं आई है, ना प्रवक्ताओं की तरफ से ना भी किसी वरिष्ठ नेताओं की तरफ से। जमा खान बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, उनका भी जन्मदिन कल था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके घर पे पहुंचे थे, उनको जो है उन्होंने बधाई दी थी। मगर जो बातें हो रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बदलने के बाद कुछ बिहार की राजनीति में बदलाव होगा, इस विषय पर जब उनसे पूछा कि क्या कुछ ऐसी बातें हैं तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बातें जो हो रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, जान इन बातों में नहीं है। प्रोपेगेंडा फैलाकर जो है जो कहा जाता है कि इन विषयों पर लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश, मगर इस तरह की कोई भी राजनीति में जो है वो सफलता नहीं होगी। देखिए एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार जो है बड़े मुहिम में निकले हुए, 2024 के चुनाव को लेकर जो है उनकी एक अपनी सोच है। पहली बैठक इंडिया गठबंधन की पटना में हुई और उसके बाद कल संजय सिंह जदयू के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि देरी हो गई, खेला होने वाला था वो नहीं हो पाया। संयोजक के पद को लेकर जो अब बातें हो रही नीतीश कुमार को लेकर, वो पहले होना चाहिए था और ये बातें लगातार नीतीश कुमार भले ही वो ना करें मगर उनके दल के जो लोग हैं उन बातों को लेकर कह रहे थे। जमा खान ने भी आज हमसे उन्होंने पूछा कि क्या इंडिया गठबंधन को लेकर जो फैसले होने चाहिए थे उसमें देरी हुई। उन्होंने भी इन बातों को कहा कि हाँ, जो विषय होने चाहिए थे, जो विषय उठने चाहिए थे या जो विषयों पर तैयारी करने का जो समय था वो समय जो है गवाया गया है, कम जो है अब समय बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की राजनीति पर जो कहा जाता है आने वाले भविष्य की राजनीति पर सवाल जरूर जो है जदयू के नेता उठा रहे हैं। मगर बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार में जिस तरह से जो बातें हो रही हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है, महागठबंधन में जो कहा जाता है कि कुछ ना कुछ विवाद चल रहा है, तो उस विवाद पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं। अगर बोल भी रहा गया है किन्हीं की तरफ से तो वो दबे जुबान से बोला जा रहा है, अंदरूनी बात है। मगर पुष्टि अगर कर ली जाए कि इसमें किसी तरह की कोई बात है, अगर मुलाकात नहीं हुई तो इस पर अनुमान ये नहीं लगाया जा सकता है कि राजनीतिक बिहार में बदलने वाली है और सियासी जो चाल है वो बदल जाएगी। तो अनुमान आकलन का दौर बिहार में चल रहा है, बिहार की राजनीति में चल रहा है और बिहार की राजनीति देश स्तर पर जो है बदलाव की जो है पहले से कई उदाहरण को दे चुकी है। तो यानी एक कोशिश जरूर है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि ये अगर विषय चल रहा है तो उस विषय पर जो है अपनी बातों को रखें। मगर जदयू और जो कहा जाता है कि जो समर्थक घटक दल है उनके तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और इन तमाम जो कहा जाता है बातें कही जा रही है उनको खारिज ही किया जा रहा है। इस पर कोई सच्चाई नहीं है, इन बातों को कहा जा रहा है। जी, तो मंत्री जमा खान ने मिलने और न मिलने की घटना को बिल्कुल प्रोपेगेंडा बताया और बताया कि परिवर्तन के लिए बिहार से ही हमारे नेता नेतृत्व करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया गौतम, खबर पर नजर बनाए रखें।